हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 3 ओवरहेड्स कॉस्टिंग का। काफी टाइम के बाद ये वीडियो आपकी आ रही है ओवरहेड्स कॉस्टिंग, क्योंकि दो लेक्चर्स पहले ही काफी पहले आपको करा के दिए गए थे। FY बैफ सेमेस्टर 1 एंड TY बीकॉम सेमेस्टर 5 का मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलूंगा। ये क्वेश्चंस कंपलसरी आपका बनेगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कंपलसरी बनेगा। यहां पे ध्यान रखना, जितने भी सम्स आपको प्रैक्टिस कराएंगे, चाहे आप FY बैफ वाले हो अदरवाइज TY बीकॉम वाले बच्चे हो, हर एक सम आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि हर एक सम में कुछ ना कुछ आपको चेंज दिखाई देगा। ये कंपलसरी क्वेश्चन आपको बनेगा। तो हम लोग का टारगेट है कि भाई प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आउट ऑफ नंबर लेके ले लो, मीन्स मिले। तो मिलेगा कब? जब आप हर एक टाइप के, मतलब हर एक केस, हर एक कंडीशन आपको पता होगी तो आपको मिल जाएगा इजिली। इससे पहले फर्स्ट हमारा हैशटैग 1 था, इंट्रोडक्शन पार्ट की बात किया था, जहां पे हम लोग ने ये बात की थी कि आपके सिलेबस में ओवरहेड्स कॉस्टिंग में एग्जैक्ट क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे एंड कौन सा उसमें से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड में हमारा तक पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको लिया गया था, जहां पे कुछ तो आपको बेसिस पे बताए गए थे कि भाई जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो किस बेस पे आपके डिवाइड होते हैं। ये चीज हम लोग ने वहां पे देखा था। थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक छोटा सा चेंज दिखाई देगा जो इंपॉर्टेंट है, बताया भी जाएगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा हूं, जिनके पास मनन प्रकाशन है, मनन प्रकाशन में क्वेश्चन नंबर 30 है, पेज नंबर 212 एंड 13 के आसपास दिखेगा। और जिनके पास नहीं है टेंशन नहीं लेना है, स्क्रीन पे ऑलरेडी ऐड कर दूंगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। काफी चीजें हम लोग पहले से करके रखे हैं, जिनको बच्चों को पता होगा। हैशटैग नंबर 2 जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि सर जो हमारा सम आता है उसमें हमारी कंपनी की डिटेल मींस एक्सपेंसेस टोटल में दिया होता है। सर बिल्कुल दिया होता है। एंड नीचे हमारे डिपार्टमेंट का भी कुछ बेस दिया होता है, मींस जिसके बेस पे हमारे ये एक्सपेंसेस उसके रेशो पे डिवाइड होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, मैं अगर क्वेश्चन आप पढ़ोगे ठीक से तो यहां पे पहला नंबर जो क्वेश्चन था मींस हैशटैग 2 था, या फिर और भी सम है ना, तो वहां पे आपको मेंशन किया गया रहता है भाई आपके, जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं ABCD, अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कि सर्विस डिपार्टमेंट है, कुछ बोला नहीं है सम में। तो ध्यान रखना, जब टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब टॉपिक में नहीं मेंशन किया गया कि कौन से डिपार्टमेंट है तो उसको माना जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट नहीं माना जाएगा। अगर ध्यान रखना क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था कि कौन से टाइप के डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है कि सर्विस है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मानना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ABCD चारों हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। क्लियर? हाँ सर एक चीज क्लियर हो गई है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ऐड करता हूं। अब ये सर कहां से लिखा, कुछ बच्चों को डाउट होगा सर ये कहां से लिखा, तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा रीड कर लो। रीड किया सर, क्वेश्चन मैंने रीड किया तो क्वेश्चन में क्लियर देखो लिखा गया, रेंट दिखा गया है तो मैंने रेंट लिखा, मेंटेनेंस लिखा, डेप्रे लिखा, लाइटिंग लिखा, इंश्योरेंस लिखा, बाकी देखो आप खर्चे लिख दिया सर। चलिए अब टोटल भी लिख सकता था उसी टाइम, तो टोटल लिख लो आप इसी टाइम। मींस टोटल भी मैं क्या करता हूं लिख देता हूं। चलो रेंट का टोटल अमाउंट आप स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन दिखते रहेगा, आप टोटल लिख रहा हूं मैं 2000। क्लियर है सर? मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो सर 1200। क्लियर? बिल्कुल। डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करता हूं सर 900। क्लियर है सर? लाइटिंग की अगर मैं बात करता हूं सर 200। क्वेश्चन से ही कॉपी करना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इंश्योरेंस की बात किया, स्टॉक लिखा है 1000। क्लियर है सर? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF की अगर मैं बात करूं सर कितना लिखा है 300। एनर्जी की बात करूं सर कितना लिखा है 1000 to 800। सुपरविजन की अगर मैं बात करता हूं 3000। क्लियर है? क्लियर है। अब काफी बच्चे ओवरहेड्स कॉस्टिंग ऑलरेडी कॉलेज में किए हैं, क्लासेस में किए हैं, काफी जगह पे किए होंगे, तो उनको देखो इधर। अगर मैं आगे की डिटेल नहीं पढ़ता हूं क्या चीजें लिखा गया, तो बेसिस पे कुछ कर सकते हो क्या? क्लियर है? हाँ सर काफी बच्चे ने किया होगा। जैसे अगर मैं रेंट की बात करूं तो काफी बच्चे तुरंत बोलेंगे सर रेंट एरिया पे जाता है, बराबर है? हाँ सर, मैं वहां आगे का नहीं देख रहा हूं कि क्या चीजें दी है क्या नहीं दिया, मैं ऐसे बता रहा हूं, नॉर्मल से लॉजिक लगा लो भाई। मेंटेनेंस सर आपने बोला था प्लांट पे जाएगा, मतलब वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाएगा, काफी आंसर मींस काफी लोगों को पता चला। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाएगा सर। लाइटिंग का थोड़ा सा आपने बताया था, याद होगा तो इंपॉर्टेंट है।
इस पे दो केस बनता है, एक तो ए एक तो बी, यहां लिखना नहीं, बस आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं। लाइटिंग के लिए मैंने बोला था क्वेश्चन में पढ़ो कि भाई लाइट पॉइंट करके कुछ लिखा है क्या। अगर मैं नीचे क्वेश्चन में थोड़ा सा देखता हूं, लाइट पॉइंट करके सर कुछ नहीं लिखा है, लाइट पॉइंट करके सर कुछ नहीं लिखा है, तो आपने बताया था ये रेंट पे जाएगा, बराबर, सॉरी रेंट बोल रहा हूं, एरिया पे जाएगा। लाइटिंग का केस क्लियर कर लेना है, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से बता के दिया हूं। ए एंड बी पहले देखना है, लाइट पॉइंट दिया है क्या, लाइट पॉइंट अगर दिया है तो लाइटिंग लाइट पॉइंट पे जाएगा, लाइट पॉइंट अगर नहीं दिया तो बी पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग फिर ये मानेंगे भाई जितने एरिया होगा, कम एरिया होगा तो कम लाइटिंग हुआ होगा, ज्यादा बड़ा एरिया तो बड़ा लाइटिंग होगा, मतलब हम लोग फिर एरिया पे लेके जाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर। इंश्योरेंस की बात करेंगे सर, इंश्योरेंस किसका, स्टॉक का, खुद तो लिखा है स्टॉक, मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा, कुछ ढूंढना नहीं समझना नहीं है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ सर किस पे जाएगा, वेजेस पे जाता है सर, कुछ डाउट नहीं है। एनर्जी का भी कुछ तो बताया था सर आपने, पावर एनर्जी करके ढूंढना है, कुछ दिया है क्या पावर एनर्जी, अगर मैं क्वेश्चन में देखता हूं पावर एनर्जी करके कुछ तो हम लोग को दिख ही नहीं रहा है। जब पावर एनर्जी नहीं दिखा है इसका मतलब ये प्लांट पे जाएगा, मशीन पे जाएगा, जो दिया होगा क्वेश्चन में हम लोग बाद में देखेंगे उस पे जाने वाला है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। क्लियर है, हाँ सर। नेक्स्ट सुपरविजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुपरविजन किस पे जाएगा सर, नंबर ऑफ वर्कर्स पे जाता है। इसमें तो कोई केस नहीं था, मतलब केस यही दो बनते हैं, बाकी और कोई केस नहीं है। क्लियर है सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट इस सम के लिए मैं बोलूंगा, यही ध्यान रखो, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी भाई कैल्सी के साथ खेलना है, रेशियो के साथ खेलने का, बाकी कुछ नहीं। सर इंपॉर्टेंट क्या है वो थोड़ा सा बताइए। मैंने जैसे कि बोला आप लोग को भाई ये प्रोडक्शन में सॉरी डिपार्टमेंट में मेंशन नहीं था कि ये प्रोडक्शन है कि सर्विस है। हाँ सर, तो मैंने देखो प्रैक्टिकल नंबर 2 में मींस #2 में बताया था आपको कि अगर इंपॉर्टेंट चीज, अगर सर्विस डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन भी है, तो जो आपके डायरेक्ट वेजेस नीचे दिए गए हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। बट जब ये सब में मेंशन ही नहीं किया गया, भाई हम लोग ये मान के चल रहे चारों हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, तो मतलब डायरेक्ट वेजेस इसमें नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, 20% बच्चे मिस्टेक करके आएंगे, ये भी लिखवा लो मेरे से, डायरेक्ट वेजेस का नहीं करते आते, तो वो नहीं करोगे भाई टोटल गलत तो आपका नंबर कैंसिल होगा। उसमें तो कॉमन सी बात है भाई, पूरा मार्क्स तो मिलने वाला नहीं है। चलिए रेंट बात करते हैं, रेंट ऑलरेडी बताया, बट वहां पे देखता हूं क्या दिया सर, फ्लोर स्पेस दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोर ही लिख दो, जो दिया वही लिखो आप। रेंट किस पे जाएगा सर, स्क्वायर फीट दिया है सर, स्क्वायर मीटर दिया है, जो दिया है आपको कॉपी कर लेना है। क्लियर है, बिल्कुल सर। मेंटेनेंस की बात किया सर, प्लांट पे जाएगा, बट यहाँ पे प्लांट ना लिख के उन्होंने लिख रखा है कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आप लिख दो ये चीज, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। डेप्री भी तो सर कॉस्ट ऑफ मशीन पे ही तो जाएगा, तो हमने बोला कॉस्ट ऑफ मशीन पे लेके जाओ, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं सर। लाइटिंग की बात किया तो मैंने बोला लाइटिंग का बात किया तो देखने का पॉइंट दिया क्या लाइट का सर, नहीं दिया है, तो हमने बोला फ्लोर पे लेके जाओ, मींस एरिया पे लेके जाओ, तो फ्लोर पे लेके चले जाओ। क्लियर है, बिल्कुल। इंश्योरेंस स्टॉक का होता है तो वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है क्या सर, देखता हूं, अगर स्टॉक ऑफ गुड्स दिया है वही तो लिखना है, स्टॉक ऑफ गुड्स। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ वेजेस दिया है क्या, क्वेश्चन में देखता हूं सर, दिया है, बिल्कुल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करूं सर, एनर्जी दिया है, तो एनर्जी आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, हाँ सर दिया है, किस पे जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ मशीन पे जाएगा। सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर्स पे जाता है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अगर देखो आप बात करो, जो बच्चों का अकाउंटिंग वीक है, अदरवाइज एंडिंग डे पे आप ये देख रहे हो,
ठीक है। तो उनको सजेशन है कि अगर आप ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मींस ओवरहेड्स कॉस्टिंग का करते हो तो मैं बोलता हूं भाई एक ही चीज पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बस ये समझ लो, रट मत लो, समझ लो, लॉजिक लगा लो भाई क्यों जा रहा है, रीजन, ठीक है। अब जब समझ नहीं आ रहा है तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है रट लो, ठीक है, ये मेरा मानना है। बट मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाते हो ना, पता चलता है। इंपॉर्टेंट चीज वेजेस वाला याद रख लेना, ताकि काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये कर लिया तो रेशो निकालने आना चाहिए, रेशो निकालने आना चाहिए, तो रेशो निकालने थोड़ा मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। अगर मैं फ्लोर की बात करूँ, फ्लोर की बात करूँ, ध्यान से देख लो, समझ लो, फ्लोर वाले की अगर बात करता हूँ, ABCD चारों डिपार्टमेंट का कितना दिया है सर, 150, 110, 90, 50, 90, 50, क्लियर है? हाँ सर यही दिया है। तो हमने बोला रेशियो अगर जिसको छोटा करने आता है मीन्स कैंसल करने आता है मीन्स कट करने आता है कट करो, बट जिनको नहीं आता मेरा सजेशन है मत कर दो भाई। बट इतना तो सबको आता होगा सर ये किए 0 0 0 0 चारों में है, कैंसिल कर दो, थोड़ा तो छोटा हुआ, क्या हो गया रेशियो सर 15, 11, 9, 5, क्लियर है? इसका टोटल बाजू में लिख दो। तो कैल्सी उठा लो, कैल्सी मेरे पास है नहीं बट फिर भी टोटल कर लेता हूं सर। ये हो गया 20, 30, 35, 40, 40 हो गया, क्लियर है सर? तो रेशियो लिख दूंगा, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। फ्लोर का रेशियो उधर दिख रहा है तो मैं यहाँ पे रेशियो लिख दूंगा 15, 11, 9 एंड 5, कर लिया? हाँ सर कर लिया। ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो, रेशियो कैसे निकालते हैं। वर्किंग आएगा तो वर्किंग दिखा देना, तब बेस्ट है भाई, आउट ऑफ अच्छा मार्क्स मिलता है। फ्लोर स्पेस पे डिवाइड थोड़ा करते हैं, कैल्सी उठाओ, कैल्सी आनी है तो मैं सिर्फ रेशियो बताऊंगा, बाकी आपको खुद से करना है। 2000 कैल्सी पे ले लो, कैल्सी पे सर 2000 लिया, मल्टीप्लाई 15 किया, मल्टीप्लाई 15 किया, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना सर 40, डिवाइड बाय 40 करो और मुझे आंसर बताओ कितना आया। तो कुछ लोग का आंसर आया सर 750, आंसर आया बिल्कुल सर। नहीं जिसका दूसरा सीखो कैसे करते हैं। टोटल लिखो, कैल्सी पे फिर से 2000 मल्टीप्लाई 11 करो, डिवाइड बाय टोटल कर लो 40, कितना आया सर आंसर? आंसर आ रहा है सर 550। जिसको अभी भी नहीं समझा फिर से सीखते हैं सर। टोटल लिया 2000 मल्टीप्लाई 9 किया, डिवाइड बाय टोटल कर लिया 40, आंसर आया सर 450। जिसको अभी भी नहीं समझा फिर से सीख लो भाई। 2000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय टोटल किया 40, कितना आएगा सर 250। अब जिसको सर अभी भी नहीं समझा तो क्या करे, हमने बोला फ्लोर कहीं और दिख रहा है क्या? अब सर यहां दिख रहा है फ्लोर, एक जगह और दिख रहा है, तो इसका भी रेशियो निकाल लो आप। 2000 तो 2000 तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इसका जो रेशियो आप निकालोगे, यही कॉपी में कर देता हूं फ्लोर का 75, 55, 45, 25। सर आपने क्वेश्चन देख के कॉपी किया क्या? तो हमने बोला नहीं। कैसे? ध्यान दो, 2000 था, 200 था, रेशियो सेम है। हाँ सर रेशियो सेम। अब बार बार हर जगह रेशियो मत लिखो, एक जगह लिख दिया, वर्किंग दिखा दिया, बस बात खत्म हो जाती है। ध्यान से देखो ना, 2200 में सर कितने का फर्क दिखता? सर एक 0 का फर्क दिखता, तो हमने बोला एक 0 यहां से कम कर दो, बात ही खत्म हो गई। ध्यान से सुन। नेक्स्ट बात करेंगे कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे जो रेशियो हमारा जाएगा सर कैसे डिवाइड होगा। तो रेशियो फिर से आप लोग सीखो। कॉस्ट ऑफ मशीनरी की अगर मैं बात करता हूं, पहले तो यहां पे लिख लूं मैं जो मशीनरी वाला रेशियो है वो आप कैसे निकालोगे। चलिए, कॉस्ट ऑफ मशीन डिपार्टमेंट ए का कितना सर 24,000, ठीक है सर। बी की अगर मैं बात करूं सर 18,000, क्लियर है सर। सी की बात करूं 12 and 6, क्लियर है बिल्कुल। ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो सर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्लियर है बिल्कुल क्लियर। तो बच क्या रहा है वो लिखो नीचे आप। सर यहां से 24 तो हमने बोला 24, यहां से 18 तो 18 लिखो, यहां से 12 तो 12 लिखो, 6 है तो 6 का टेबल आता है क्या? देखो ना, चारों जो नंबर से हमारे 6 से कैंसिल हो रहे क्या? बिल्कुल हो रहे सर। 6 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, तो रेशियो फाइनल 4 3 2 and 1 का बना है,
क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर। कौन सा, मशीन वाला कहानी जो थी उसका रेशियो अगर मैं बात करूं तो 4, 3, 2, 1, और अगर मैं इसके टोटल की बात करूं सर 10। क्लियर है। तो देखो ना, कॉस्ट ऑफ मशीन यहां दिख रहा है 1, 2, और कहां दिख रहा है सर, यहां दिख रहा है। 3 रेशियो आपका निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे, देख लो, 1200 कैलसी पे लिख लो, मल्टीप्लाई 4 कर लो, डिवाइड बाय टोटल 10 कर लो, कितना आएगा सर, अगर मैं बात करूं कितना आएगा सर, तो आएगा आपका 480। क्लियर है, क्लियर है। जिसको नहीं समझा फिर से देखो, 1200 मल्टीप्लाई सेकेंड रेशियो सर 3, डिवाइड बाय कर दूंगा 10, कैलसी ले लो, आएगा आंसर सर 360, तो 360। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट आप सेम 1200 मल्टीप्लाई 2, डिवाइड बाय टोटल किया 10, कैलसी पे आंसर 240, और ये आएगा फिर आपका 120। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। और सेकंड अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ मशीन, फिर से कॉस्ट ऑफ मशीन है, तो आप 1 रेशियो चाहिए तो पहले निकाल लो। 1 रेशियो अगर निकालोगे सर कैसे, 900 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय टोटल आपका 10, कितना आएगा सर, अगर मैं लास्ट बात करूं 90। तो आप टेबल पढ़ते चलो, 9 2 जा 18, 9 3 जा और 9 4 जा। टेबल कैसे पढ़े सर, रेशियो देखो ना 1 2 3 4, तो मतलब टेबल ही तो पढ़ो आप, सेम ऐसे ही करते जाओ। नहीं समझे तो जैसे इसका रेशियो निकाला वो भी आप निकाल लेना। कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ पे सर, इसका भी रेशियो इसी तरीके से निकालते हैं। 1800 पहले रेशियो 1 निकाल लो, मैं बोलता हूँ 1800 कैलसी पे ले लो, रेशियो क्या है सर 1, डिवाइड बाय टोटल है सर 10, कैलसी पे लिया 1800 वाला अगर मैं बात करूँ सर आएगा 180 आएगा। कितना, तो 18 का टेबल 3 जा 4 जा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फ्लोर ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक ऑफ गुड्स का रेशियो निकालना सर बताइए, स्टॉक ऑफ गुड्स कैसे निकलेगा, तो हमने बोला स्टॉक ऑफ गुड्स यहां पे लिखो। उसका अगर मैं बात करूं कितना अमाउंट दिया सर, 1596 दिया है। 15,000 रेशो 9,000 रेशो 6,000। सर डी डिपार्टमेंट का तो दिया नहीं है, तो हमने बोला नहीं दिया तुमको हटाओ, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप क्या करो सर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर है सर, बचा क्या 15 9 6। किसी नंबर में ये कैंसिल हो रहे क्या सर, 3 का टेबल पढ़े थे बचपन में, कैंसिल हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तीनों नंबर उसी संख्या से कटने चाहिए, ध्यान रखना। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 बराबर है सर, टोटल किया 10 आया। कर लोगे, बिल्कुल सर। किसका निकाला, स्टॉक ऑफ गुड्स का निकाल लिया। रेशो 5:3:2, तो हमने यहां पे लिखा 5:3:2। चलिए कैल्शियम उठा लो, तो ऐसे भी ये तो आएगा 500 300 200 खा लिया। क्लियर, और ये तो डायरेक्टली लिख दिया ना 1000 का 532, तो देख लो आप, अदरवाइज कैल्शियम उठा लो, कर लो 1000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय टोटल कर लो 500 300 200 ही आएगा, ऐसा तीनों का। क्लियर सर, ये वेजेस का भी बता दो, नंबर ऑफ वर्कर्स का भी बता दो, तो हमने बोला चलिए वेजेस वाला भी देख लेते हैं। सर वेजेस वाला क्या दिया था, सिंपल कैलकुलेशन दिख रहा है। चलिए वेजेस मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, वेजेस कितना दिया है सर, वेजेस की अगर मैं बात करता हूं 8642, 8000 6000 4000 2000। क्लियर है, क्लियर सर। देखो ना आप सीधा जीरो कैंसिल करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कैंसिल कैंसिल। 8642 2 का टेबल पढ़ा है क्या कभी सर? बिल्कुल, सबसे पहले 2 का टेबल ही तो पढ़ते हैं। तो ले लो रेशियो आप ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 2 1 मीन्स आपका टोटल आएगा 10। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब जो हमारा वेजेस का रेशियो आया सर 4 3 2 1।
क्लियर है? क्लियर है? रेशो पे डिवाइड कर दे सर, 300 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय टोटल 10 कितना आएगा? अगर मैं बात करूं 300 का 120 आएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। फिर से कैलसी 300 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय टोटल आएगा 10 कितना आएगा सर? 90, इसका 60, इसका 30। क्लियर है? बिल्कुल। लास्ट हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स का अगर रेशियो मिल जाए तो टॉपिक हो जाएगा क्लोज। नंबर ऑफ वर्कर्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां लिख देता हूं भाई वर्कर्स आपके। क्लियर है सर? बिल्कुल। वर्कर्स का आप अगर देखते हो तो क्या दे के रखा है डिटेल सर? वर्कर्स की अगर मैं बात करूं 24, 16, 12 एंड 8। क्लियर है? 4 का टेबल आता है क्या सबको? सर 4 2 जा 8। क्लियर? 4 2 जा 8, 4 3 जा 4, 4 जा 4, 6 जा। क्लियर है? टोटल 6 4 3 2 15। रेशियो आ गया? हाँ सर। कितना आ रहा है आपका रेशियो? 6 4 3 2 का रेशियो है 6 4 3 2। अब आप खुद से देखो क्या चल रहा है, मतलब सिंपल सा है। अगर हम लोग को ये बेसिस पता है तो आप खुद से देखो, सिर्फ कैलसी पे खेलना है साथ में इस तरीके से। क्लियर है? रेशियो निकाल लो, 3000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय टोटल 15 कैलसी उठा लो, कितना आएगा सर? 1200 आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर से 4 वाला रेशियो, 3000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय फिर से 15 किया तो कितना है सर? 800, ये 600 एंड ये 400। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। लास्ट में आपको क्या करना वो भी देख लो। लास्ट में आपको यहां पे लिख देना भाई टोटल। क्या लिखना? टोटल ओवरहेड्स। क्लियर है? हाँ सर। अब आप क्या करो, कैलसी उठा लो और यहां पे कर दो अंडरलाइन इस तरीके से। कैलसी से करना है टोटल। अगर मैं टोटल वाले की बात करूं सर, टोटल आएगा 10,400। कैलसी से कर लेना भाई। इसके टोटल की अगर मैं बात करूं तो सर 4205। बिल डिपार्टमेंट के टोटल की बात करूं 2965। सी डिपार्टमेंट की बात करूं 2135। डी डिपार्टमेंट की बात करूं तो 1095। यही आएगा आपका टोटल। और इतना करेंगे, ऐसा वर्किंग रेशियो का निकाल देंगे तो अगर 8 मार्क्स का है तो 8 आउट ऑफ 8 मिल जाएगा, 7 का आएगा तो 7 आउट ऑफ 7 मिल जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर आ रही है तो मुझे उसका रीजन पता है भाई, मैं खुद से बता रहा हूं उनको। मुझे पता है क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, उनको बेसिस नहीं क्लियर होगा। तो बेस्ट है आप सबसे पहले #1 देख लो ओवरहेड्स का एंड 2 देख लो, एंड उसके बाद अगर आपके पास कोई बुक प्रेफर कर रहे हो तो बुक देख लो, नहीं तो भाई थोड़ा सा सेंस, थोड़ी सी लॉजिक लगाओ, अपने आप इसका आंसर मिलेगा। अगर ये काम आ गया है सर, हमको 2 ही जगह प्रॉब्लम है, या तो बच्चों को बेसिस नहीं क्लियर होगा, बेसिस इसका नहीं क्लियर होगा तो उनकी मैथ्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, सर हमको ये रेशियो कैंसिल करने नहीं आ रहे। तो हमने बोले भाई 7 to 8 लेक्चर्स क्यों दिए जा रहे हैं आपको, ताकि रेशियो भी क्लियर करा के दे दो और ये बेसिस भी क्लियर करा के आप लोग को दे दो, ताकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 7 to 8 जितने भी मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ मिलना चाहिए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, चाहे आप FY वाले हो अदरवाइज TY BCom वाले बच्चे हो, 2 ही चीज में डाउट हो सकती है, दोनों क्लियर कर लेना 7 to 8 लेक्चर्स। एंड अगर बच्चों को फिर भी नहीं समझा रहेगा, लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स और बढ़ा दिए जाएंगे आप लोग के लिए। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो TY BCom एंड FY BAF वाले बच्चे वीडियो को लाइक करना है एंड अच्छे अच्छे कमेंट भी करते रहो, ताकि और जल्दी थोड़ी सी एग्जाम से काफी पहले एटलीस्ट आपका सीरीज जो आपको मैंने बोला था मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, 3 टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट करा के दे दिए जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।